नमस्कार दोस्तों, अगर इस बार रेलवे की बम्पर वैकेंसी में अपनी एक सीट हर हाल में पक्की करनी है तो ऑल एग्जाम PYQs पर आ गया है हमारा सबसे ढाकट प्रैक्टिस सेट 3। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पूरे 100 ऐसे छटे हुए VVI सवाल जो रेलवे बार बार पूछता है। अगर साइंस और जीके में 80 पार टारगेट है तो वीडियो को एक भी सेकेंड मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं महासंग्राम। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कहां से? तो कालीबंगा से क्या होते हैं? तो यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखना है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो कि ऋषभ देव थे। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखो कलिंग युद्ध जो है ना तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा किसने? तो देखो इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो कि किसने किए थे? तो याद रखना है नाना साहब ने किए थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुई थी? तो 1885 में। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में शुरू हुई थी। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है। और 10 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर किन 2 सागरों से को जोड़ती है? तो देखो स्वेज नहर जो है ना तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को जो कि शिवालिका कहता है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखो ये जो कि माजुली द्वीप जो है ना तो ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चिल्का झील जो है ना तो ये जो कि उड़ीसा में है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना तो ये जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो कि काली मिट्टी जो है ना तो ये सबसे अच्छी होती है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ये भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किए थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 में हुआ था। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना है रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। संविधान की जो कि कौन सी अनुसूची? तो 10वीं। तो याद रखना है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो देखो अनुच्छेद 21 जो है ना, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो याद रखना है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले में जो कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो बल का एसआई मात्रक जो कि न्यूटन होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो देखो किसी वस्तु की वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो कि 4 गुनी हो जाएगी। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हीरा किसका अपरूप है? तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हीरा जो है ना तो किसका अपरूप है? तो याद रखना है सिलिकॉन का। तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो देखो ये पूछा है धातु में पूछा है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पारा हो जाएगा मरकरी। और नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना होता है? तो 2.4 होता है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डियां होती हैं। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ओ निगेटिव है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखो पौधे में जल का परिवहन जो है ना तो ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। 40 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये टाइफाइड रोग जो है ना तो ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा आंत को प्रभावित करता है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो
तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अप्सरा जो है ना तो ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में यानी कि 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितने, तो 1024 जो कि किलोबाइट होता है, जो कि यहाँ पे 1 मेगाबाइट में, तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनपुट पूछा है तो प्रिंट जो है नहीं होता, ये जो कि इनपुट डिवाइस जो कि नहीं है, तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो देखो थॉमस कप का संबंध जो है ना तो ये किस खेल से है, तो याद रखना है 46 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैडमिंटन से है, तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो कि 1901 में हुई थी, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन है, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में, तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो याद रखना है 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो देखो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी, तो याद रखना है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो याद रखना है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, तो याद रखना 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने, तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो याद रखना है 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो याद रखना है 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, तो याद रखना है 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किस वर्ष हुई थी, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो याद रखना है 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी हो जाएगा, तो याद रखना 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है, तो याद रखना पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत पूछा है, तो याद रखना 78% है, तो याद रखना है 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो याद रखना राजस्थान हो जाएगा, तो याद रखना 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है,
तो याद रखना है 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये शरावती नदी पे स्थित है। तो याद रखना 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इंदिरा पॉइंट है। तो याद रखना 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 64 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सतलज नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना है 64 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा है, तो किससे माना जाता है? तो याद रखना है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ये जो कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखना है 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना वित्त मंत्री को होता है। तो याद रखना है 67 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो 68 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा 68 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 69 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो याद रखिएगा 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन? तो याद रखना है राष्ट्रपति, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना है ध्वनि की तीव्रता पूछा है, तो याद रखिएगा क्या है? तो डेसिबल हो जाएगा। तो 74 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो याद रखना है 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने, जो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने? तो आइजैक न्यूटन ने। तो याद रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो याद रखना है 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो 79 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि ये सबसे हल्की गैस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पीतल जो है ना तो किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। तो याद रखना है 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, NaHCO3, जो कि ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना है 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, जो कि स्टेपीज है। तो याद रखना है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, जो कि ये दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। तो याद रखना है 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कितनी होती है? तो 46 होती है। तो याद रखना है 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1958 में हुई थी। तो याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये आर्यभट्ट था। तो याद रखना है ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, WW का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। WW का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो याद रखिएगा 1024। तो याद रखना है 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो याद रखिएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो याद रखना है 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉन टेनिस से है। याद रखना है डेविस कप का संबंध। तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो याद रखना 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से खेल से? तो हॉकी से था। तो याद रखना 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे? तो जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि भारत रत्न है। तो याद रखना है 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो याद रखना 99 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 99 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, गोदान और गबन जैसी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।